बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू जमात सोएम। हमारा आज का सबक दरसी किताब का सबक नंबर 9, जिसको आज इंशाअल्लाह हम पहले हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं। सबक का उन्वान आप सब जानते हैं, हवालदार लालिक जान शहीद। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम हैं, इस्तिजाबिया जुमलों की निशानदेही कर सकें, इकरारी, इनकारी और इस्तिफहामी जुमलों में फ़र्क कर सकें। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे कबल भी आप सीख चुके हैं, उनकी मश्क आप मुसलसल साथ कर रहे हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जिनको हम आज सीखेंगे। आप सब वाकिफ़ हैं कि हम सबसे पहले सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। अल्लाह ताला हमें ज़मीन व आसमान और मुख्तलिफ इनामात पर गौर व फिक्र की दावत देते हुए सवाल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरतुर रहमान आयत नंबर 13। तर्जुमा, तो ए ग्रोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगर आप आज के सबक के हवाले से देखें तो हमने इसमें क्या है कि अल्लाह ताला गौर व फिक्र की दावत देते हुए सवाल करते हैं। जब हम सवाल करते हैं और वो ज़बानी हो तो हमारा लहजा, हमारा अंदाज मुख्तलिफ होता है, और लिखने में कुछ अलामात, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उस सवाल की पहचान होती हैं। अल्लाह ताला ख़ुद भी ऐसे ही करते हैं कि अल्लाह ताला ने कभी हमें हुक्म दिया, कभी किसी बात से तनबीह की, रोका, और कभी सवाल किया। यही आज का मौजू है और इसी पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। पढ़ने से पहले की एक छोटी सी सरगर्मी देख लेते हैं। दो तालिब इल्म जमात के सामने आपस में मुकालमा करें। ठीक है जी। आप जानते हैं ना मुकालमा किस अंदाज में किया जाता है, मुकालमा किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। बाकी तलबा ने बताना है कि जो दो तालिब इल्म कर रहे थे मुकालमा, उन्होंने कौन कौन से जुमले बोले। ठीक है, आपने गौर से मुकालमा सुनना है। 3 से 5 मिनट की सरगर्मी है जिसको आपकी मुअल्लिमा आपके साथ करवाती हैं। आपने उनकी हिदायत की रोशनी में से मुकम्मल करना है और फिर हम देखेंगे कि हमने आज कौन सा काम करना है। जी, यकीनन आप लोगों ने ये सरगर्मी तो कर ली होगी। हम आज इकरारी, इनकारी और इस्तिफहामिया जुमलों में फ़र्क करना सीखेंगे और फिजाइया जुमलों को की निशानदेही करना सीखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमें अगर मुख्तलिफ जुमले दिए जाएं तो हमें इनका फ़र्क करना आ जाए, और फिजाइया जुमले क्या होते हैं हम ये सीखेंगे और इनकी निशानदेही कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, जिन जुमलों में किसी काम का करना या होना पाया जाता हो, किसी भी काम का करना या होना, मैं लिख रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं बात कर रही हूं, ये तमाम क्या है? इकरारी जुमले। ये सब क्या है? इकरारी जुमले। अच्छा, आप मुझे जल्दी से बताइए कि हमारी बोलचाल में कौन से जुमले सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ जी, हमारी गुफ्तगू में इकरारी जुमले सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी गौर किया? शाबाश। जिन बच्चों ने इस बात पे कभी इस पे गौर नहीं किया, वो आज से इसको सोचना शुरू करें और आप गौर कीजिए कि हमारी गुफ्तगू में किस कदर इकरारी और सादा जुमले होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जिन जुमलों में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए उनको हम इनकारी जुमले कहते हैं। जैसे, नहीं, मैं शाम को क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा, मैं आज अपना काम मुकम्मल नहीं करूंगा, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसमें हम इनकार कर रहे हैं ना। या जैसे आप अपनी अम्मी से कभी कोई बेजा इस तरह की फरमाइश करते हैं कि जो उस दिन, जिस दिन आप कर रहे होते हैं या उस वक्त जब आप चाह रहे होते हैं उस वक्त मुकम्मल करना, उसको पूरा करना मुमकिन नहीं होता, तो आपकी अम्मी भी अक्सर इनकार करती हैं, है ना। या आपकी मुअल्लिमा जो है वो कुछ ऐसा पढ़ा रही होती हैं, ऐसा सिखा रही होती हैं कि जो बहुत ज़रूरी होता है उसके दरमियान में नहीं उठा जा सकता, और आप कोई ऐसी बात पूछते हैं, किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त लेते हैं उनसे, तो वो भी आपको इनकार कर देती है। ऐसे तमाम जुमले जो इनकार के मानी में इस्तेमाल हो उनको हम क्या कहते हैं? जी, उनको हम कहते हैं इनकारी जुमले। शाबाश। अच्छा जी, जिन जुमलों में सवाल पूछा गया हो वो जुमले फिर क्या कहलाएंगे? हाँ जी, जिन जुमलों में सवाल पूछा गया हो वो सवालिया जुमले कहलाते हैं। जैसे अभी हमने अपने सबक के आगाज में इस्लामी नुक्ता नज़र को देखा, उसमें भी अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, इंसानों से पूछ रहे हैं। ठीक है,
तो जब हम किसी से सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उन जुमलों को हम क्या कहते हैं? सवालिया जुमले। अब आपके लिए जो हमने सादा, इनकारी और सवालिया जुमले के बारे में अभी सीखा, उसकी कुछ मिसालें हैं। ठीक है, सबसे पहले सब किसान नई फसलें उगाएंगे। आप बताते जाइए कि जुमले की कौन सी किस्म है और मैं इसके सामने लिखती जाऊंगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही, ये है इकरारी जुमला। हाँ जी, सब किसान नई फसलें नहीं उगाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त, इनकारी जुमला। सब किसान नई फसलें कब उगाएंगे? सवालिया या इस्तिफामिया जुमला। अब आपने यहां पर गौर करना है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे सवालिया जुमले के आगाज में ही क्या का इस्तेमाल हो, किस का इस्तेमाल हो, बल्कि दरमियान में भी हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे हम सवाल पूछ सकते हैं। और सवालिया जुमले की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके आखिर में सवालिया की अलामत लगाई जाती है। अच्छा जी, ट्यूबवेल चल रहे हैं, इकरारी, बिल्कुल दुरुस्त। ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, और ट्यूबवेल क्यों चल रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पहचान कर ली और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से मश्क भी हो रही है, आपको समझ भी आ रही है। उसके बाद हमने आज एक और इसके साथ जो चीज सीखनी है वो है इस्तेजाबिया जुमले। लफ्ज इस्तेजाब ताज्जुब से निकला है। ताज्जुब, ताज्जुब पता है किसे कहते हैं? ताज्जुब कहते हैं हैरान होने को। किसी भी चीज पे जब आपको हैरत होती है, आहा, हमारे मुंह से फौरन ऐसे अल्फाज निकलते हैं ना, हैरत के वक्त, अफसोस, ओह, आह, ऐसे अल्फाज। उसके साथ ही हमारे जो चेहरे के वो जाहिरी शक्ल होती है वो भी बदलती है ना, है ना, हमारे तासुरात बदल जाते हैं। तो हमने आज साथ में सीखने हैं इस्तेजाबिया जुमले, जिन जुमलों में किसी काम या किसी चीज पर ताज्जुब का, हैरत का इजहार किया जाता है, वो इस्तेजाबिया जुमले कहलाते हैं। इस्तेजाबिया जुमलों में हम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो अचानक हमारे मुंह से खुद ब खुद निकलते हैं, बेसाख्ता निकलते हैं? आहा, अफसोस, ओह, अरे वाह। जैसे चलिए जल्दी से एक एक जुमला बनाए इससे। अरे वाह, मेरे अब्बू मेरे लिए नई साइकिल ले आए। ओह, तुम्हें चोट कैसे लगी? अफसोस, मेरा कलम टूट गया। आहा, आज बहुत मजा आने वाला है ना? तो हम इस तरह की बातें जब करते हैं, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे इस्तेजाबिया जुमले होते हैं। देखिए, आहा, मैं कामयाब हो गया। ओह खुदाया, किस कदर तेज बारिश है। अफसोस, बच्चे सैर को ना जा सके। वाह वाह, आपने तो खूब सजावट की है। अरे वाह, आज तो खाने का लुत्फ आएगा। जल्दी से मुझे बताइए कि इन जुमलों में इस्तेजाबिया अल्फाज कौन कौन से हैं? हाँ जी, आहा, ओ खुदाया, अफसोस, वाह और अरे वाह। बहुत खूब, आपको समझ आई सादा जुमलों की और इसकी? चलें, अभी मैं जरा, मुझे अंदाजा हो ना कि आपने कितना सीखा है। आपने क्या करना है, मैंने कुछ जुमले आपके लिए लिखे हैं। हमने आज जो चीजें सीखी हैं ये जुमले उससे मुताल्लिक है। आपने इनमें से सवालिया और इकरारी और इनकारी जुमलों के सामने लिखना है, उनका इंतखाब करना है, और ये लिखते जाइए कि इनमें इनकारी जुमला कौन सा है, इकरारी जुमला कौन सा है, सवालिया जुमला कौन सा है। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए, जल्दी से सरगर्मी कीजिए। आप सबने ये काम किया? किस तरह से किया? जबरदस्त, आपकी मुअल्लिमा ने इसको तख्ता तहरीर पर आपसे करवाया, बहुत खूब। अच्छा जी, एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आपने अब क्या करना है कि आपने और अपने साथी के साथ मिलकर एक जोड़ी बनानी है। एक तालिब इल्म ने इकरारी जुमला बोलना है और दूसरे तालिब इल्म ने उसे इस्तेजाबिया जुमले में तब्दील करना है। ठीक है जी, एक बच्चा सादा यानी इकरारी जुमला बोलेगा और उसका दूसरा साथी उसको इस्तेजाबिया जुमले में बदलेगा। फिर जो दूसरा साथी है वो सादा जुमला बोलेगा और पहले साथी ने उसको इस्तेजाबिया जुमले में बदलना है। ठीक है, समझ आई आपको? चलें जी, वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। कर लिया आपने ये सरगर्मी भी? बहुत खूब। देखते हैं हमारे लिए आज मश्क में इन हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक कौन से सवाल हैं। तो है जी सवाल नंबर 6, जिसकी आप मश्क करेंगे अपनी किताब पर। ठीक है, दिए गए जुमलों में इस्तिफामिया, इकरारी, इनकारी और इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही करें।
ٹھیک ہے، ان کے سامنے آپ نے ان کے نام لکھنے، ان کو پہچان کر۔ اچھا، آپ کے لیے نا ایک چھوٹی سی ورک شیٹ بھی بنائی گئی ہے تاکہ ہم مزید اچھے سے مشق کر سکیں نا۔ ورک شیٹ ہے استجابیہ جملہ کسے کہتے ہیں، آپ نے مثال سے واضح کرنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے دیے گئے جملوں میں اقراری جملوں کے خانوں میں ہرا، انکاری جملوں کے خانوں میں پیلا اور استفہامیہ جملے کے خانوں میں لال رنگ بھرنا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ سرگرمی ہوگی جس کو آپ نے کرنا ہے، اور اس میں اگر استفہامیہ جملے ہیں تو آپ نے اس میں بھی اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا ایک رنگ کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام جو آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل اس سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔